हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बात करें हम मेट्रोलॉजी की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है 5th यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हमें जो है नेक्स्ट यूनिट पे मूव करते हैं। मतलब कि हमने स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट को जो है वो कम्प्लीटली हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। कुछ जो न्यूमेरिकल्स थे उसे भी हमने देखा था। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट यूनिट पे, जो है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आइए सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि कितने प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबसे पहले हमें उसको पढ़ना है, किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं उसके बारे में। उसके बाद है आपका डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमें स्टडीज करने हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक्सीलरेशन के लिए, स्पीड एंड टॉर्क के लिए। ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स। काफ़ी अच्छी टॉपिक है और आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट भी किए जाएंगे। ट्रांसड्यूसर क्या चीज़ होता है, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमको पढ़ना है स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग रीड एंड टेकोमीटर्स। उसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रेन गेज, यूज ऑफ स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज थर्मोमीटर, थर्मिस्टर, बाईमेटेलिक स्ट्रिप एंड पायरोमीटर। तो चलिए वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है, क्या मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, कोई भी क्वांटिटीज है उसको आप बाई सेंस के द्वारा जो है आप उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी घटना की, ठीक है, जो हमारे आसपास हो रही है, उसको आप एग्जैक्टली क्या करते हो, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई मतलब उसको आप एग्जैक्ट जो है क्वांटिफाई या क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो उसके बारे में नहीं बता सकते हो। मतलब कि बाय मैनुअली, ह्यूमन खुद से। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है आपका कि उन्हीं इवेंट्स के या कह लीजिए उन्हीं क्वांटिटीज के प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मैकेनिकल या यांत्रिकी कह लीजिए, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उसका हेल्प से क्या करते हैं हम उनको एग्जैक्ट मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट उनका हम जो है इन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। अब देखिए, यही जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एक तरीके से हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी भी इवेंट को, क्वांटिटी को जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनके मेजरमेंट के लिए। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा होता है एक प्रकार से एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिससे कि किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी इवेंट के जो डिफरेंट पैरामीटर हैं उनको हम मेजर कर पाए, लाइक फिजिकल या केमिकल पैरामीटर्स उनको मेजर कर पाए। साथ ही साथ उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम जो है उनको कंट्रोल भी कर पाए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो भी
हमारे पास इन्वायरमेंट में उपलब्ध क्वांटिटीज हैं या कोई भी चीज है, उसका मेजरमेंट करने के लिए जो मैकेनिकली एड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लाइक मैकेनिकल एड्स मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उन्हीं का इस्तेमाल करके उन क्वांटिटीज को हम एक्यूरेटली जो है मेजर कर पाते हैं, कर पाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। अब अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या जरूरत होती है, क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, जो कि जिसको गेन करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले होता है कि जो भी हमारी प्रोसेस है, जो भी हम चाहे मेजरमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना, ठीक है, एक्यूरेसी को बढ़ाना, इफिशियंसी कह लीजिए बढ़ाना, एक्यूरेसी बढ़ेगी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्वालिटी को मेंटेन करना, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम वर्क या जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, सेफ्टी को मेंटेन करना, साथ ही साथ जो प्रोसेस है उसको हमें टोटली जो है कंट्रोल करना, ये भी हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है। जैसे कोई प्रोसेस अगर रैंडमली हो रही है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर आप डिजायर्ड जो है आउटपुट उस प्रोसेस से गेन नहीं कर पाएंगे। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट उस प्रोसेस को कंट्रोल करना, ये भी हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रूमेंटेशन का। उसके अलावा बात करें तो प्रोडक्ट की बेटर से बेटर क्वालिटी गेन करना, जैसा कि हमारा डिजाइन जो है प्रोडक्ट के लिए, जो भी हमारा डिजाइंड प्लान है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को गेन करना भी एक तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का ही पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आए होगी कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते क्यों हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के फायदे क्या क्या हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए विथ हाईली एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अगर इनको हम क्लासिफाई करें इंस्ट्रूमेंट्स को, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कि ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े, कोई भी एफर्ट ना करना पड़े, सारा जो है मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट खुद कर ले, ठीक है, तो वो हो गया ऑटोमेटिक। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। फिर सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो है सेल्फ जनरेटिक एंड पावर ऑपरेटेड, है ना। तीसरे की बात करें, तीसरा क्लासिफिकेशन, तो तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा सेल्फ कॉन्टैक्ट एंड रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर बात करें डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप, एंड लास्ट वन इज एनालॉग एंड डिजिटल। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफली जो है एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कि इन क्लासिफिकेशंस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे लाई करते हैं। तो सबसे पहला आपका है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। जैसा कि आप नाम से ही आपको पता होगा, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जो भी
आपका जो ऑपरेटर होता है, जो उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला होता है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट जो भी टास्क है वो सेल्फ जो है परफॉर्म करेगा और मेजरमेंट करके हमें आउटपुट दे देगा। अब जैसे कि अगर बात करें, अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में, तो मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर है। उसमें क्या होता है कि आपका आपने डिप करा, जहाँ जिस जिस बॉडी का भी टेम्परेचर मेजर करना है, उससे आपने उसको कांटेक्ट किया और हमें सीधे जो टेम्परेचर है उस बॉडी का पता चल गया। मतलब कि हमें कोई भी जो है मैनुअल एफर्ट नहीं करना पड़ा, कोई भी हमें ऑपरेटर का जो है जरूरत नहीं पड़ी और आउटपुट हमें गेन हो गया। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें टेम्परेचर मेजरमेंट की ही, जिसमें हम रजिस्टिव थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो आपका जो सर्किट में आपके रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट होती है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेटर जब ये मैनुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तभी जो है वो आपको नल पोजीशन गेन हो पाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट होता है और जो ऑटोमेटिक होता है क्या अंतर है। ऑटोमेटिक में हमें क्या करना रहता है, कोई भी जो ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि टास्क जो है, जो भी एक्शन होता है मेजरमेंट का, वो सेल्फ परफॉर्म होता है। जबकि अगर बात करें मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसमें हमें एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। फिर आइए नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं। दूसरा है सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड। तो देखिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमें कोई भी जो है एक्सटर्नल पावर आउटपुट ना देना पड़े। अब यहां पे क्या होता है कि जो आपका आउटपुट मिलेगा उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो आउटपुट इनपुट सिग्नल्स के थ्रू ही जो है आपका, मतलब कि इनपुट सिग्नल्स के थ्रू ही मिल जाएगा। आपको कोई भी एक्सटर्नल जो है सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करेंगे सेल्फ जनरेटिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें कोई एक्सटर्नल पावर पावर इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इनपुट सिग्नल होगा उसी के बेस पे हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, उसी इनपुट सिग्नल के बेस पे। जैसे कि अगर आप बात करें मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर या बर्डन प्रेशर गेज या पिटॉट ट्यूब आपकी हो गई, जैसे ही आप इनपुट दिए उसी तरीके से आपका आउटपुट वहां पे मिल गया वेलोसिटी का। ठीक है, कि कितना वेलोसिटी है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनमें क्या होता है कि आपका जो आपके सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड होते हैं, हाँ तो देखिए, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट आपके क्या हो गए, ये आपके सेल्फ जनरेटेड हो गए। चाहे वो आप मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर की बात करें, बर्डन प्रेशर गेज की बात करें या पिटॉट ट्यूब की बात करें। ठीक है। इनमें क्या होता है, इनपुट सिग्नल के बेस पे हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाते हैं। सेम अगर वही बात करें, जैसे कि आपका हो गया कंपाउंड एयर या इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोलिक सप्लाई, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल ये जो है, चाहे आपको कंपाउंड एयर की जरूरत पड़ जाए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाए, हाइड्रोलिक सप्लाई की जरूरत पड़ जाए, कोई ना कोई आपको जब ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है
कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, पावर ऑपरेटेड या पैसिव इंस्ट्रूमेंट या पावर्ड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब बात करें जैसे कि एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या सेल्फ कंटेन्ड रिमोट इंडिकेटर।